एक टाइम था जब मैं पूरा दिन बस स्क्रॉल करती थी। कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, पूरे दिन बस ओवरथिंकिंग और वही कल से स्टार्ट करूँगी वाली ज़िंदगी चल रही थी। अगर आप भी कुछ ऐसा ही रिलेट कर रहे हैं मेरे से, तो दिस व्लॉग इज़ फॉर यू। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मुस्कान, वेलकमिंग टू अवर चैनल द राइजिंग मुस्कान। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड फाइन। तो आज का मौसम बड़ा ही अच्छा था, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग शूट किया जाए। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो लोग बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं रहते हैं, बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं रहते हैं, बस दिन भर ओवर थिंकिंग करते हैं, तो ये व्लॉग उन्हीं के लिए है। तो चलिए मैं अपनी कहानी आप लोगों को बताती हूँ। तो एक टाइम था जब मैं बस पूरे दिन स्क्रॉल करती थी। मेरे अंदर कुछ भी नहीं था, मैं ना कंसिस्टेंट थी किसी चीज़ को लेके, ना ही मोटिवेटेड थी, ना डिसिप्लिन था, बस ओवर थिंकिंग करती थी और स्क्रॉल करती थी। पर धीरे धीरे मुझे उम्र के साथ, अपनी एज के साथ चीज़ें समझ आ रही थी कि लाइफ सिर्फ इन चीज़ों से तो नहीं चल सकती है। इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग, यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग, एंड इन दिस वार ऑफ सेक्रीफाइस आई सेक्रीफाइस माई एक्साइटमेंट। अगर मैं अपनी भाषा में बोलूँ, सिंपल लैंग्वेज में, तो मैं कुछ इस प्रकार की बंदी थी, कुछ इस प्रकार की लड़की थी कि मुझ में एक्साइटमेंट कूट कूट कर भरी हुई थी। पर कहते हैं ना, हर जगह आप बच्चे बनकर नहीं रह सकते हैं, कुछ जगहों पर आपको बड़े बनकर भी रहना पड़ता है। और उम्र के साथ तो बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। जैसे जैसे एज बढ़ती है, वैसे वैसे आपको पेशेंस सीखना बहुत ज़रूरी है, वरना लोग कहेंगे ये तो अभी भी बच्चा ही है। पर लोग क्या कहते हैं हमें उससे मतलब नहीं है, आई नो, बट हमें खुद के लिए ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। अगर आप किसी चीज़ को लेके पेशेंस नहीं रहेंगे, अपने अंदर पेशेंस नहीं लाएंगे, तो आप बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाएंगे उस चीज़ में। और अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इससे आपको हेल्थ इश्यूज़ होंगे, स्ट्रेस होगा, ओवर थिंकिंग होगी, और फिर भाई बस दिन भर लेटे रहेंगे आप बेड पे। तो हाँ देखो, लाइफ में आपको पेशेंस तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं सीखोगे ये चीज़ें तो वक्त आपको सिखा देगा। उम्र के साथ इंसान सब कुछ सीख जाता है, कहावत तो सुनी होगी ना ये। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। मैं नहीं सीखी हूँ खुद से, मुझे बस टाइम ने बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं, बहुत से लोग हैं जिनका रियल फेस जो है वो मेरे सामने आया। बट ठीक है, आई एम थैंकफुल फॉर डैट। और अगर आप एक पीसफुल स्पेस बनाना चाहते हो अपनी लाइफ में, देन यू हैव टू बी पेशेंस इन योर लाइफ। और शायद यही मेन रीज़न था मेरा स्टडी चैनल ओपन करने का, स्टडी ब्लॉगिंग करने का, क्योंकि ताकि मैं ना धीरे धीरे चैलेंजेस लेती रहूँ, अपने आप को चीज़ों में बिज़ी रखूँ। इसलिए मैंने 30 डेज़ का स्टडी चैलेंज भी स्टार्ट किया है, जिसमें आप मिनी शॉर्ट्स में देख रहे हो। मैं स्लोली कंसिस्टेंसी बिल्ड कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ बिल्ड करने का। क्योंकि देखो, जब किसी इंसान ने काफ़ी टाइम से पढ़ा ना हो, बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट रहा हो, तो आप उसे कंसिस्टेंट वाली फील्ड में लाएंगे तो टाइम तो थोड़ा लगेगा ना। उसकी भाई बॉडी कोई मशीन तो है नहीं कि एक बटन दबाओ चेंज हो जाए। टाइम लगता है इन चीज़ों में। और ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे पता है, अभी देखो सब परफेक्ट तो नहीं चल रहा है मेरी लाइफ में। कभी कभी मेरी कंसिस्टेंसी भी टूट जाती है, जैसे कि आप मैंने मिनी व्लॉग्स में देखा होगा, मिनी शॉर्ट्स में। कभी कभी फोकस नहीं बन पाता है मेरा, कभी कभी पूरा दिन ही वेस्ट हो जाता है। बट फिर भी मैं खुद पे थोड़ा सा प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि इससे पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी, कॉपी भी नहीं छूती थी। एटलीस्ट मैं डे में अगर 1 घंटे भी पढ़ रही हूँ तो पहले से तो बेटर है ना ये। और शायद यही रियल प्रोग्रेस होती है, परफेक्ट होना नहीं, बस पहले से बेटर बनना। प्रोग्रेस इज़ ऑलवेज बेटर देन द परफेक्शन। और देखो, मेरा सजेशन आप लोगों के लिए भी यही है, अगर आप भी बस सोचते ही रहोगे तो ड्रीम सिर्फ ड्रीम्स ही रह जाएंगे। उन्हें रियल बनाने के लिए आपको बेड से उठना पड़ता है, फ़ोन को साइड रखना पड़ता है और खुद पे वर्क करना पड़ता है। परफेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। और मेरे अंदर भी परफेक्शन का बहुत गंदा वाला कीड़ा था, कि जब तक कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती थी ना, तब तक मैं वो चीज़ करती ही नहीं थी। जैसे मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, जब तक परफेक्ट बनते नहीं थे तब तक मैं डालती नहीं थी। बट स्टिल आई ट्राई, और मैंने डाल दी। मैंने कहा नहीं होंगे परफेक्ट, कोई बात नहीं, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नई चीज़ तब तक वो परफेक्ट कैसे होगी। पहली बात, आपने पहला स्टेप लिया, पहले स्टेप में ही परफेक्ट थोड़ी ना होगा कुछ। तो मेरा सजेशन तो मेरे प्यारे बहन भाइयों को यही है कि परफेक्ट नाम की तो कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, देन यू नीड टू सेक्रीफाइस, डिसिप्लिन लाना पड़ता है और धीरे धीरे खुद को चेंज करना पड़ता है। और मेरा मेन मोटिव सिर्फ पढ़ाई नहीं है, बल्कि खुद को इम्प्रूव करना है, ओवर थिंकिंग से बाहर आना, पेशेंस लाना, शांति लाना, और अपने करियर के लिए सीरियस बनना। वैसे तो मैं बहुत ही देसी टाइप की लड़की हूँ, पर ऐसा होता है ना, आपके अंदर एक अलग ही दुनिया छुपी होती है।
तो मेरे अंदर भी एक ड्रीमी एस्थेटिक वर्ल्ड है, जहाँ मुझे बिल्कुल सॉफ्ट मॉर्निंग्स, बारिश की आवाज़ हो, बढ़िया बुक्स हो और बढ़िया चाय हो या फिर कॉफ़ी हो। और नेचर जो हमें पीसफुल चीज़ें दे सकता है वो हमें कहीं से नहीं मिलती है। और ऑनेस्टली नेचर से ज़्यादा एस्थेटिक कुछ है भी नहीं है। इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ खुद को बेटर बनाने के लिए, खुद को समझने के लिए और एक पीसफुल लाइफ क्रिएट करने के लिए। अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, बहुत कुछ सीख रही हूँ और जब मैं प्रॉपर उस ट्रैक पर आ जाऊँगी तब और भी बहुत कुछ आपको बताऊँगी कि मैंने क्या क्या सीखा है, क्या क्या नहीं। तो मेरे भाई और बहनों के लिए मेन से मेरी आज की व्लॉग की यही है कि अपने अंदर पेशेंस लाएं, कंसिस्टेंसी लाएं और थोड़ी सी डिसिप्लिन भी हो जाएं अपने करियर को लेके। So, if you are also starting your government job preparation journey, then start from here with me. And not only preparation, but you will also see how a girl from zero, she will do everything alone in her life and is succeed. So this is all for today's vlog. Thank you. मिलते हैं next vlog में, तब तक के लिए